एवरीवन, आज हम क्लास 11th के चैप्टर मोशन इन अ प्लेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से कितने प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देयर आर टू वेज इन विच वन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर वेक्टर। तो फर्स्ट वे में बेटा क्या होता है कि यदि हम टू वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और दूसरे वे में हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। सो देयर आर टू वेज। वन वे को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और सेकंड वे को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इट मींस यदि हम टू वेक्टर के मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है। द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A vector and B vector is defined as the product of magnitudes of A vector and B vector and cosine of the angle theta between them। अब आप इसको समझिए, यदि हमारे पास टू वेक्टर्स हैं A वेक्टर एंड B वेक्टर और वो एंगल थीटा पर रखे हुए हैं, राइट। तो यदि हम इसका स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आएगा AB cos थीटा, वेयर A is the magnitude of A vector, B is the magnitude of B vector and cos theta is the cosine of the angle theta between A vector and B vector। अब आप देखिए, A is a vector quantity, B is a vector quantity, but AB cos theta scalar product is a scalar quantity। ये आपको ध्यान रखना है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। A into what is B cos theta। आप देखिए, यदि हम B वेक्टर को रिजोल्व करते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा A वेक्टर के डायरेक्शन में, राइट। इट मींस magnitude of component of B vector in the direction of A vector, right। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं magnitude of component of B vector in the direction of A vector, right। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A वेक्टर B वेक्टर इक्वल टू B A cos थीटा, राइट। B मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर एंड व्हाट इज A cos थीटा। यदि आप A वेक्टर को रिजोल्व करते हैं टू पार्ट्स में, तो यदि हम थीटा वाले पार्ट को देखें, जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ A वेक्टर का पार्ट आ जाएगा A cos थीटा, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, जहां पे हमारा एंगल थीटा बनता है वहां पे cos थीटा आता है। तो A वेक्टर का कंपोनेंट B वेक्टर के डायरेक्शन में आ जाएगा A cos थीटा, राइट। तो हम लिख सकते हैं B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ component of A vector in the direction of B vector। अंडरस्टूड। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि हम बात करते हैं B cos थीटा की, B cos थीटा, तो B cos थीटा को बेटा बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन टू A वेक्टर, राइट। यदि आप B वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, नॉर्मल ड्रॉ कर दें, तो ये हमारा प्रोजेक्शन बन जाता है, राइट। B cos थीटा द प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन टू A वेक्टर। और यदि आप बात करें A cos थीटा की, A cos थीटा, तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन टू B वेक्टर। अंडरस्टूड। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो वी कैन से दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर जस्ट लाइक A एंड B एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं B cos थीटा A की डायरेक्शन में है और A cos थीटा B की डायरेक्शन में है। सो दिस इज द अदर डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो आइए अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, वर्क डन W इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, राइट। W इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो जैसे कि आप जानते हैं फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन यदि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें तो वर्क डन हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। अंडरस्टूड। पावर इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी, राइट।
यदि हम फोर्स की मल्टीप्लाई वेलोसिटी से कर दें तो हमको पावर मिलती है, राइट। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी एंड पावर स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो कहने का मीनिंग ये है, यदि हम टू वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा स्केलर आता है। अंडरस्टूड। आइए अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। ये बेटा कॉम्यूटेटिव होता है। इट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यदि आप दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ए की बी के साथ और बी की ए के साथ, तो आंसर सेम आता है। सेकंड देखिए, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखिए, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट। सेम डायरेक्शन का मीन्स एंगल इक्वल टू 0 डिग्री, और हम इनको पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स देन एंगल इक्वल टू 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा की वैल्यू 0। तो कितना आंसर आ जाएगा? ए बी, राइट। इट मीन्स मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। ये हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है डॉट प्रोडक्ट का, राइट। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी cos 180, राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180? -1। तो आंसर आ जाएगा माइनस ए बी। इट मीन्स मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड। यदि हमारे सेम डायरेक्शन में होता है तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड मिलता है मैक्सिमम में, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड मिलता है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उस कंडीशन में थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। और cos 90 की वैल्यू होती है बेटा 0, राइट। यदि cos 90 की वैल्यू 0 है, इट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। उस कंडीशन में डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, थीटा की वैल्यू 0 होती है, cos 0 1 आता है, मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा 180 आता है, cos 180 वैल्यू -1, इट मींस माइनस ए बी मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड। और यदि दोनों 90 डिग्री पर होते हैं तो cos 90 0 होता है, तो स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगा। अंडरस्टूड। यदि ए वेक्टर की मल्टीप्लाई हम ए वेक्टर के साथ ही कर दें तो क्या आंसर आएगा? तो आप देख सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, राइट, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, राइट, इनटू cos। यदि हम ए वेक्टर की ए वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो थीटा होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री के इक्वल, राइट, cos 0। आप बात समझ रहे हो? यदि हम ए वेक्टर की ए वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में ही है, इट मींस थीटा इक्वल टू 0। तो आंसर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर, राइट। एंड व्हाट इज ए? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर का मॉडुलस, राइट, और साथ में आ जाएगा स्क्वायर। इट मींस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। अंडरस्टूड। और इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है।
इसलिए आप इसको नोट करके रखिएगा, राइट। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। तो जैसे कि आप जानते हैं, यदि हम बात करें एक्स एक्सिस की, तो वहां पर हम यूनिट वेक्टर डिनोट करते हैं आई कैप से। यदि हम बात करें वाई की, तो डिनोट करते हैं जे कैप से। और यदि हम बात करें जेड एक्सिस की, तो डिनोट करते हैं के कैप से, राइट। अब हम बात करते हैं आई कैप डॉट आई कैप, राइट। और आप जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, राइट। तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 कॉस। यदि हम आई की आई के साथ करते हैं तो एंगल कितना बनेगा 0, तो cos 0 इक्वल टू 1, राइट। जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1 डॉट 1 cos 0 इक्वल टू 1। यदि हम के कैप के साथ करते हैं, के कैप की, तो 1 इंटू 1 cos 0 इक्वल टू 1, राइट। बट इफ वी मल्टीप्लाई आई कैप डॉट जे कैप, यदि हम आई कैप की जे कैप के साथ करते हैं, तो आप देख सकते हैं आई कैप और जे कैप दोनों 90 डिग्री पर हैं। सो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, और इनके बीच में एंगल हो जाएगा 90, इट मींस 0 डिग्री, राइट। सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप 1 इंटू 1 cos 90 इक्वल टू, यदि आप इसका अपोजिट भी कर दें तब भी सेम वैल्यू रहेगी, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होता है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि दोनों सेम होंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, और यदि दोनों यूनिट वेक्टर अलग अलग होते हैं तो उनका आंसर आएगा 0। अब हम कंसिडर करते हैं वेक्टर को इन द टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। लेट ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, राइट। ax means component of a vector in the direction of x, and this is unit vector. Component of a in the direction of y, component of a in the direction of z, और साथ में यूनिट वेक्टर भी आता है, राइट। सिमिलरली b वेक्टर b x i कैप, b y j कैप, b z k कैप, राइट। और यदि हमसे पूछा जाता है cos थीटा, कि cos थीटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए देखते हैं। cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई बी, राइट। तो आप देख सकते हैं जब इनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट। जब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आई कैप की यदि आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा आंसर 1, इट मीन्स ए एक्स बी एक्स आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स। यदि हम आई कैप की जे कैप के साथ करते हैं तो कितना आंसर आएगा 0, इट मीन्स ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। यदि हम आई कैप पे के कैप के साथ करते हैं तब भी हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। यदि हम जे कैप की आई कैप के साथ करते हैं तब भी 0 हो जाएगा। जे कैप की जे कैप के साथ करते हैं तो 1 आएगा, इट मीन्स हमको ए वाई बी वाई कंसिडर करना पड़ेगा। यदि हम जे कैप की के कैप के साथ करते हैं तब भी 0 आएगा, इट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। के कैप की आई कैप के साथ करते हैं 0 आएगा, इट मीन्स कैंसिल आउट हो जाएगा। के कैप की जे कैप के साथ करते हैं 0 हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री पर है। के कैप की के कैप के साथ करते हैं तो 1 आएगा, इट मीन्स हमें ये वाला फैक्टर भी कंसिडर करना होगा। तो ये हमारा आ गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पर आई कैप डॉट आई कैप आएगा, जे कैप डॉट जे कैप आएगा, के कैप डॉट के कैप आएगा, आपको वहीं पर 1 कंसिडर करना है। अदरवाइज ऑल कंडीशन में वैल्यू 0 आती है क्योंकि cos 90 इक्वल टू 0। तो जब भी आप मैग्नीट्यूड निकालने की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रूट लगा देना है, राइट। और आई कैप का कोफिशिएंट ए एक्स का होल स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट ए वाई का होल स्क्वायर, एंड के कैप का कोफिशिएंट ए जेड का होल स्क्वायर। वेरी सिंपल, राइट। जब भी आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करेंगे, जो आई कैप का कोफिशिएंट है, जे कैप का कोफिशिएंट है और के कैप का कोफिशिएंट है, उनका स्क्वायर करेंगे और साथ में उनको एडिशन कर देंगे। बी एक्स का स्क्वायर, बी वाई का स्क्वायर, बी जेड का स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो cos थीटा कितना आ जाएगा, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड अपॉन ए कितना आया है, ये आया वैल्यू ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। और यदि आप बात करें बी की तो कितना आ जाएगा, बी एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, बी जेड स्क्वायर।
तो इस तरीके से आप cos थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको ए वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर गिवन है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप और हमको थीटा कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, राइट, और हमको थीटा कैलकुलेट करना है। इट मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी। तो जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया है आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1 होता है। आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0 होता है, राइट। तब आप देखिए यदि हम आई कैप की आई कैप के साथ करते हैं तो आंसर आएगा 1 और क्योंकि नेगेटिव है तो आ जाएगा -1, राइट। जे कैप की जे कैप के साथ करते हैं तो कितना आ जाएगा 2, के कैप के कैप के साथ करते हैं तो 1 आता है, तो माइनस माइनस प्लस इट मीन्स पॉजिटिव 2, राइट, डिवाइड बाई। अब हमको ए कैलकुलेट करना है तो जो इनका कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर कर देंगे और बाद में ऐड कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर, राइट, रूट -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, राइट। तो 2 और 2 4 में से बन गए 3 अपॉन रूट कितना हो जाएगा बेटा 1 4 1 कितना हो गया 6 हो गया, राइट। 1 1 4 हाउ मच 6, तो रूट 6 आ गया क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 अपॉन रूट 6 की मल्टीप्लाई जो रूट 6 से करें तो कितना आंसर आएगा 6, तो 3 × 3 3 × 6 तो 1/2 आ गया, राइट। इट मीन्स cos थीटा इक्वल टू आता है हमारा 1/2, राइट, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos 60 की, राइट। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स cos 60, सो थीटा इक्वल टू आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमको परपेंडिकुलर शो करना है। तो जैसे कि आपको पता है यदि 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उस कंडीशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 आता है, राइट। यदि हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है इट मींस दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो आइए सोल्व करते हैं। ए वेक्टर हमको गिवन है आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर गिवन है 2i कैप माइनस j कैप। तो जब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं आई कैप की आई कैप के साथ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, जे कैप की जे कैप के साथ करेंगे तो आंसर आएगा -2, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो चुका है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ गया है 0। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी कैप आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा देन प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू 2 sin θ/2। अब ये क्वेश्चन हमको सोल्व करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं फॉर एनी वेक्टर ये मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज में बताया है कि यदि हम ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा आंसर आता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। और आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, राइट। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप देख सकते हैं यदि हम मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर करते हैं तो ए वेक्टर की 2 बार मल्टीप्लाई होती है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर करते हैं यदि हम मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप लेते हैं इट मीन्स ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप, इट मीन्स हम इस क्वांटिटी का भी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो आइए करते हैं ए कैप डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस माइनस प्लस बी कैप डॉट बी कैप, राइट। यदि आप ए कैप की ए कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा बेटा ए कैप का मैग्नीट्यूड 1, ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 और एंगल कितना होता है इनके बीच में 0, तो हमारा कोस थीटा कितना आ जाएगा 1, राइट। माइनस ये दोनों सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 ए कैप बी कैप, राइट। सिमिलरली
बी कैप का मैग्नीट्यूड 1, बी कैप का मैग्नीट्यूड 1, और क्योंकि दोनों सेम है इट मींस एंगल 0 होगा, cos थीटा 1 होगा, तो आंसर आ जाएगा 1, 1 और 1 2 -2 ए कैप डॉट बी कैप, राइट, 2 -2 ए कैप डॉट बी कैप कितना हो जाएगा बेटा, 1 इंटू कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है, तो आप लिख सकते हैं ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अब आप देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आप देखिए यदि यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर एंगल कितना हुआ है, थीटा, इट मींस हाफ ऑफ द एंगल आया है, राइट। और यदि हमें कैलकुलेट करना है cos थीटा, इट मींस यहाँ पर भी एंगल हाफ हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। अब हमें यहाँ पर cos थीटा की वो वैल्यू रखनी है जिससे हमारा 1 कैंसिल आउट हो जाए, राइट। तो 1 कैंसिल आउट कब होगा, जब हम वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला पुटअप करते हैं, तो आइए इसको पुटअप करते हैं, ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर 2 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू पुटअप करिए, कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। और यदि आप इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, क्योंकि 4 का 2 आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। So we have discussed today scalar product of two vectors and properties of scalar product and some numericals. In the next video we will discuss vector product of two vectors, properties of vector product and numericals of vector product. Thank you class.